टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट है जिसमें हम दो सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराते हैं। दो सॉल्यूशंस जब मिक्स होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, तो उनकी वॉल्यूम्स को मेजर करके वी डिटरमाइन देयर कंसंट्रेशन, और जो कुछ भी हमें निकालना होता है बस हम उनकी वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। और सबसे कॉमन टाइट्रेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन, और इसका जनरल नेम हो जाएगा टाइट्रेशन। देखो इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड तो स्टोइचियोमेट्री का ये है कि दोनों के हम मोल्स पता हो तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन पूरी हुई है कि नहीं हुई है, मतलब ये एसिडिक है सॉल्यूशन अभी या बेसिक है, या फिर अगर दोनों इक्वल अमाउंट में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये अब न्यूट्रल हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ टाइट्रेशन की बात। लेकिन टाइट्रेशन को हम जनरली अगर नॉर्मेलिटी से एनालाइज करें तो काफ़ी फायदा होता है। पता है क्यों? क्योंकि ना उसमें हमें एन फैक्टर नहीं लेना पड़ता, उसमें हमें इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना पड़ता कभी भी। स्टोइचियोमेट्री में हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का एग्जांपल किया तो आपने ध्यान किया होगा, या तो एग्जांपल में जो क्वेश्चन था उसी में रिएक्शन बैलेंस हुई गिवन थी, या फिर हमें बैलेंस करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मेलिटी लेते हो तो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर जो है वो अपने आप ही बैलेंसिंग का ध्यान रखता है, हमें सिर्फ नॉर्मेलिटी कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल टाइट्रेशन के केस में नॉर्मेलिटी की टर्म्स में रिलेशन क्या होता है, Na Va इक्वल्स टू Nb Vb। ये तो कुछ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन जैसी नहीं लग रही, देखने में इक्वेशन वैसी है, लेकिन इसमें पता है इसका एक और लॉजिक है क्या, कि A का मतलब है एसिड और B का मतलब है बेस। ये तो बहुत सही चीज लग रही है फिर, कि एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस की नॉर्मेलिटी इनटू इट्स वॉल्यूम। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे हम वहां पे करते थे कि इसके मोल्स इक्वेट करते थे, एक तरह से हमने यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करें हैं, तो इसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में हमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के साथ जो एन फैक्टर आया होगा उस एन फैक्टर ने अपने आप ही उनकी केयर करी होगी। हमें बस ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर मिली इक्विवेलेंट्स जो उसका छोटा यूनिट होगा उससे उन्हें इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक 2, 5 जितने मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग मैटर्स इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्वल। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखने का तरीका ये भी है, एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट Na है और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट Nb Vb। तो ये हो गई हमारी सिंपल टाइट्रेशन। एग्जांपल नंबर 21 देखिए, इसमें एसिड की वॉल्यूम गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है। n/10 का मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि n/10 क्या है। n/10 का मतलब है 1/10 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी गिवन है 1/10, उसको हम नोटेट ऐसे करते हैं, उसकी नोटेशन है ये 1/20 नॉर्मेलिटी है और 60 ml उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि एसिड या बेस जो कुछ भी बचा है उसकी नॉर्मेलिटी। बेसिकली हमें एक तरह से फिर ये बताना है कि बाकी जो सॉल्यूशन बचा है, मतलब इन दोनों को उठा के मिक्स कर दो तो जो अब सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक है या बेसिक है प्लस उसकी नॉर्मेलिटी है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे? ग्राम इक्विवेलेंट बनाओ इसके। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट बनाने में फायदा है नहीं, वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्विवेलेंट बना देते हैं। मिली इक्विवेलेंट एसिड इक्वल्स टू NaVa इक्वल्स टू 1/10 इंटू 40 इक्वल्स टू 4। इसके 4 मिली इक्विवेलेंट्स हैं एसिड के। अब बेस के निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट बेस इक्वल्स टू Nb Vb इक्वल्स टू 1/20 इंटू 60 इक्वल्स टू 3। अरे वाह, ये 4 है ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस। तो जब रिएक्शन होगी तो वही लिमिटिंग रीजन याद है, ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे, ये 4 है
तो ये एक बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे फायदा ये हुआ मिली इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाने का कि हमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, और ना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की टेंशन। सीधा एन फैक्टर पता था, एन फैक्टर ना भी पता होता तो इसमें तो एन गिवन है, नॉर्मैलिटी गिवन है, अगर मोलैरिटी होती गिवन होती तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते, जो कि यहाँ पे 1 और 1 है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें मिली इक्विवेलेंट, ये तो क्लियर है, एसिड बचेगी, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिमेनिंग इक्वल्स टू 4 - 3 इक्वल टू 1। अच्छा, वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 40 ml ये था, 60 ml ये था, 40 + 60 इक्वल्स टू 100 ml, ठीक है, वॉल्यूम है 100 ml। तो अब नॉर्मैलिटी निकल जाएगी, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट में 1 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.01 नॉर्मल। क्लियर।